आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के भौतिकी जो यानी साइंस का प्रकाश का अपवर्तन है, इन्हीं के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव को जो देखेंगे ये नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटना होगा आपको। ये अगर ऑब्जेक्टिव समझ लिए तो ये आप कभी नहीं भूलिएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। समझने से आपका क्या होता है उसको कभी नहीं भूलते हैं। अगर रट लीजिएगा तो ये 2-3 दिन के लिए रहेगा, फिर यानी उसको भूल जाइएगा। तो रटना नहीं है, सिर्फ उसको समझना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न ये क्या कह रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये यहां पर समझ लीजिए बात को। यहां अगर क्या है, वायु है, ये वायु का जगह है मान लीजिए, ठीक है। यहां है वायु और इसके नीचे है मान लीजिए कुछ पानी, मान लीजिए या जल देते हैं, ठीक है। यहां है जाकर के क्या, वायु, और यहां है जल। तो ये दूसरा माध्यम हुआ, ये दूसरा अलग। उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से, ये एक अलग माध्यम, दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित तो हो जाती है। तो ये जो पूर्व पथ यानी पहला वाला है, इससे यहाँ जो है पथ में क्या होता है, यानी विचलित हो जाती है, अलग हो जाती है। देखिए ये जो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश आ रही है इधर, ठीक है। यहाँ एक टॉर्च बना देते हैं, चलिए इस तरह से इस टॉर्च के माध्यम से प्रकाश आ रही है, इसमें वायु में। जब यहां जाएगा उसको इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस तरह से न जा करके थोड़ा सा इधर इस साइड में, ठीक है। जाना चाहिए था उसको सीधा, लेकिन वह सीधा नहीं जा रही है, यह पथ में क्या कर रही है, थोड़ा सा यानी विचलित तो हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, इसको कहते हैं, इसी भाग को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इसी के माध्यम से यानी क्या अध्याय का नाम भी दिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये जो प्रकाश जो अपवर्तन हो रहा है इसके कितने नियम होते हैं? तो इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। आंसर में सिर्फ आपको यानी ऑप्शन में रहेगा क्या, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यानी रहेगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, 2 ही लगाना है। तो आप इसको जान लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतित किरण, ये जो आ रही है इसको कहते हैं क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और यहां देखिए ये जो यहां से आया फिर यहां विचलित हो रही है, तो इसको कहेंगे अपवर्त, क्या अपवर्तित, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तो 2 ही नियम होते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तब वह क्या होते हैं? तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, इसी तरह इसी में यानी हर प्रश्न का जवाब है। तो ये जान लीजिए संघन जो है, यहां देखिए विरल,
और यहाँ है संघन। सिर्फ ये समझना है आपको, ये विरल और ये है संघन। देखिए आप ये जानते हैं कोई भी वस्तु जो है उसमें क्या होते हैं, तो अंतरा अनुक स्थान होता है, अंतरा अनुक रिक्त स्थान, और एक होता है अंतरा अनुक बल होता है। अंतरा अनुक रिक्त स्थान यानी इसमें अणु है, जैसे यानी वायु देख रहे हैं, वायु में भी छोटे छोटे क्या है, कण होते हैं। तो वायु में क्या है, कम है, ठीक है, कण की संख्या क्या है, कम है। अगर उसी तरह से जल को देखेंगे तो इसमें जो है घनत्व, जिसको कहते हैं घनत्व, यानी कण जो है ज्यादा है, इसमें कण का मान जो है ज्यादा है, इसमें कण है। हर वस्तु जो है उसमें कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसी के माध्यम से वह उसको जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जल में क्या है, कण है। तो वायु में आप देख रहे हैं कण की संख्या कम है, यानी उसको कहेंगे हम लोग विरल। और जिसमें कण की मात्रा ज्यादा है, जैसे पानी में है, इससे ज्यादा फिर किसमें होगा, तो कांच में क्या होगा, ज्यादा। कांच में क्या होगा, तो ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें कांच में ज्यादा होगा। इसलिए देख आप जानते हैं जो इसमें प्रकाश की चाल जो होती है तो इसमें कम होती है, इसमें इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, ठीक है। इसमें जो वायु में प्रकाश की चाल तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी स्पीड में ये जा रहा है, क्योंकि इसमें कण उतना उसको नहीं रोकता है, छोटा यानी ज्यादा कण की मात्रा नहीं है तो इसको नहीं रोक रहा है। इसमें कण इससे ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा क्या है, तो ज्यादा है, ठीक है। और ये जो जल है इसमें 2,25,000, ये कांच में अगर देखेंगे तो इसमें 2 लाख है, तो इसमें स्पीड इसमें ज्यादा, इसमें थोड़ा सा कम, इसमें फिर थोड़ा सा कम होगा। तो ये जो घनत्व है इसमें विरल, तो विरल इसको कहेंगे, संघन किसको कहेंगे, जिसमें ज्यादा है। तो यहाँ पूछा गया है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तब क्या होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये यहाँ इसको क्या कहेंगे, ये जो वायु है इसमें विरल है, यानी कम कण है, कम कण की संख्या क्या है, कम है, बहुत ही कम। और जल में जो है कण की मात्रा क्या है, तो ज्यादा है, इसकी तुलना में इसमें क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या होगा नहीं होगा यही पूछा गया है, तब क्या हो सकता है। तो ये जो देखिए ये किरण जो आ रही है ना, आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण है, इसके बीच एक यहाँ क्या बनता है, अभिलंब। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ एक अभिलंब बनेगा, क्या बनेगा, अभिलंब। तो इसलिए कहते हैं क्या, ये जो इधर से जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये थोड़ा सा इधर आ गया, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये अभिलंब की ओर यानी मुड़ जाती है। अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन लिखते, जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले आपका इसका आंसर दे देते हैं, तब इसी तरह से इसका ऑपोजिट यानी उल्टा हम लोग क्वेश्चन भी लिख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा ऑपोजिट देखिए, क्वेश्चन 7 नंबर यहां लिख देते हैं, प्रकाश की एक किरण जब संघन, यहां सिर्फ क्या करना है, संघन, संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है
तब तब क्या होगा, तब वह जो क्या होगा, तो वह अभिलंब से, अभिलंब अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका। जब प्रकाश की एक किरण जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से क्या दूर हट जाती है, और अगर यहाँ विरल माध्यम से संघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। चलिए इसका भी आकृति हम लोग देख लेते हैं कैसा बनेगा। देखिए दो माध्यम है, यहां ऊपर में हम लोग क्या मान लेंगे, जल मान लेंगे, और यहां मान लेंगे हम लोग वायु। ठीक है, इसमें कण की मात्रा क्या है, कम है। जब ये प्रकाश इधर से होते हुए इधर आए, इस तरह से जाना चाहिए था, तो ये जो है क्या यहाँ एक अभिलंब बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा साइड में हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से, तो ये जो है किरण क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा थोड़ा सा इस साइड। ठीक है, ये किरण यहां से जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गया। यही लिखना है, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, चलिए ये 7 नंबर का आंसर हो गया। अभी 3 नंबर भी हो गया हम लोग का, 7 नंबर भी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ते मालूम पड़ते पड़ने का कारण। आप जब एक खाली बाल्टी को देखिएगा, एक बाल्टी को देखिएगा, ठीक है, चलिए जब खाली बाल्टी को देखिएगा तो जहां उसका तली है ना वही आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें अगर हम लोग क्या पानी भर देते हैं, इसमें अगर हम लोग पानी भर देंगे तो ये लगेगा तली जो है यहां ना होकर के मालूम पड़ेगा, सिर्फ वहां तो रहेगा ही तली, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, जो ये तली जो है ऊपर उठ गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। तो ये क्या कारण है इसका, यानी क्या कारण है जो ये लगता है जो तली जो है ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, इसी कारण के चलते यानी ये मालूम चलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तब अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से यानी वायु या जल के माध्यम से वह क्या वायु में जाता है, या वायु के माध्यम से फिर जल में आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं, ठीक है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तब अपवर्तन का क्या होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होती है। ये प्रकाश की चाल में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आप ये देख लीजिए, यहां है मान लीजिए क्या वायु है, ऊपर में वायु, यहां है जल। ठीक है, तो यहां जो स्पीड जो रहेगा इसका
ये प्रकाश का स्पीड क्या रहेगा, तो जितना रहेगा इसमें जो 3 लाख जो है 3 लाख जो स्पीड है वायु में, जो प्रकाश की चाल जो है कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वह तय करती है। तो कह रहा है जब प्रकाश एक माध्यम, तो ये एक अलग हो गया, ये हो गया वायु का माध्यम, और दूसरे माध्यम में जाएगा, जैसे ये किसमें जाएगा, जल में जाएगा। तो जब जल में जाएगा तो इसमें जो है कितना, 2,25,000, 2,25,000, ठीक है, इकाई दाई सिकरा हजार, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए चाल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, परिवर्तन होने के कारण, तो ये प्रकाश की चाल में क्या है, परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो देखिए आप, इसका स्पीड 3 लाख और यहाँ यानी 2,25,000, यानी इसमें जो चाल में जो परिवर्तन हो रहा है यही बोला गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ये होते हैं। चलिए 6 नंबर का क्या होगा आंसर, देखिए जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है। देखिए हम जब भी बनाए, जितना ये सब जो क्वेश्चन आपको समझाए, तो हम प्रकाश की किरण कैसे डाले, ऐसे तिरछी, लेकिन यहां बोला गया है क्या, लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ठीक है, सीधा सीधा डालना होगा। अगर हम लोग प्रकाश की चाल, चलिए एक टॉर्च बना देते हैं, अगर हम लोग प्रकाश की रोशनी को इस तरह से डालें, ठीक है, इस तरह से अगर डालते हैं किरण को, तो इस तरह से जब प्रकाश की किरण आएगा तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। देखिए जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों में अलग अलग, 2 माध्यम अलग अलग सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होगी, तो बिना मूरी, देखिए ये मूरा ऐसे हम लोग बनाए थे उस समय, तो ये क्या हो रहा था, यहां जब आ रहा था तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यानी अपना रास्ता बदल दिया, यानी मुड़ गया थोड़ा सा। तो ये मुड़ेगा नहीं, बिना मुड़े सीधे सीधी निकल जाती है। कह रहा है बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, ठीक है, फिर जाती है, सीधा निकल जाती है। ठीक है, तो ये 7 ऑब्जेक्टिव के था, तो आशा करते हैं यानी आपको ये 7 प्रश्न याद हो जाना चाहिए, और आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आप लोगों को, तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बोल दीजिएगा यानी क्या अच्छा लगा है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह के प्रश्न को जो यानी 2026 जो आने वाला जो परीक्षा है, तो इसमें इसी तरह के प्रश्न हर सब्जेक्ट का यानी इसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर